जय श्री राम मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रेडिक्शन करते समय तो दिल दहल जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही है अच्छी या बुरी घटनाओं का प्रेडिक्शन करना। और प्रेडिक्शन इसलिए नहीं दी जाती है कि लोग डरें, प्रेडिक्शन इसलिए दी जाती है कि लोग सतर्क हो जाएं और समय रहते उसका उपाय कर लिया जाए। तो जहां तक जो बात हम आज करने जा रहे हैं वो हो प्राकृतिक घटनाओं से रिलेटेड है। नवंबर के महीने में कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं घटेंगी और कब घटेंगी, इसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। किन राज्यों में भूकंप आएंगे और कहां पर जो है चक्रवाती तूफान की स्थिति उत्पन्न होगी और किन डेट में उत्पन्न होगी, इन सारे चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे के लिए फायदेमंद रहेगा। नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। तो आज की हमारी प्रेडिक्शन है नवंबर महीने के लिए कि नवंबर महीने में किन किन जगहों पर भूकंप की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और कहां कहां उत्पन्न हो सकती हैं। तो अगर हम देख रहे हैं, जहां मैं देख पा रहा हूं कि जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वो 17 से 23 नवंबर के बीच की स्थिति मिल रही है। और इसी बीच कुछ ऐसी स्थितियां घटित होंगी जिसमें, चूंकि शनि, गुरु और मंगल तीनों जल तत्व की राशि में जा चुके हैं और कुछ ऐसे भूकंप आएंगे जिनका जो रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता होगी उनकी तीव्रता होगी 8 से above। और जो स्थितियां बन रही हैं ये धरती के साथ साथ समुद्र में भी या जल तत्व में भी जो है भूकंप की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि वृश्चिक राशि में 20 नवंबर को कई सारे ग्रह एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं और अगर हम कालपुरुष की कुंडली को देखें तो वृश्चिक राशि 8वें घर में 8वें भाव में पड़ रही है, 8वीं राशि है। तो इस स्थिति में जो ज्योतिषीय प्रेडिक्शन दी जाती है, जैसे शनि भी वक्री है और गुरु भी वक्री है, तो जो बड़े ग्रह अगर वक्री होते हैं तो पृथ्वी पर भूकंप की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पृथ्वी पर और जल के अंदर भूकंप की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उनकी वजह से चक्रवातीय तूफानों का भी जन्म होगा, सुनामी के आने की भी खबरें मिलेंगी और बांध भी कुछ जगहों पर बांध के टूटने की भी खबरें मिलेंगी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में या देश या उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसे बांध होंगे जिनमें दरारें पड़ेंगी और उनकी वजह से पानी जो है शहर के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल जो सर्दी होगी, सर्दी रिकॉर्ड तोड़ेगी और पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी, यानी कि। और यही नहीं, उत्तरी देशों में समुद्र में बड़े बड़े चक्रवातीय तूफान उत्पन्न होंगे। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक प्रेडिक्शन दिया था कि कैरेबियन सागर में कुछ बड़े चक्रवातीय तूफान मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हाल ही में जमैका के तट पर एक बड़ा चक्रवातीय तूफान आया था। दूसरी चीज ये है कि ऐसे तूफान आएंगे कि तटीय इलाकों को खाली करना पड़ेगा और ये इतनी बड़ी आपदाएं होंगी
जिनकी वजह से राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की आपदा हो सकती है, बड़ा जान धन की हानि हो सकती है, क्योंकि शनि और मंगल क्लोजली कनेक्ट हो रहे हैं और क्लोजली कनेक्ट होने से यह स्थितियां उत्पन्न होंगी। चक्रवातीय तूफानों का जन्म होगा, पानी शहरों की तरफ बढ़ेगा, ज्वालामुखी का विस्फोट भी होगा, क्योंकि मंगल और शनि जब कनेक्ट होते हैं तो द्वंद्व योग का निर्माण होता है, तनाव का निर्माण होता है, तो ज्वालामुखी का विस्फोट भी हो सकता है। पानी के जहाजों में भी बड़े हादसे होने की खबरें मिल सकती हैं। और अगर हम बात करें भारत के उत्तरी राज्यों की, तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा या फिर इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र को ले लें, और उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो यही नहीं, और भी अगर हम देखें तो ये जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो जल जनित स्थितियां बनेंगी, जल को लेकर के संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। दो राज्य, दो देश आपस में टकराएंगे जल को लेकर के, और कहीं ना कहीं उनके बीच युद्ध का बनना भी नजर आ रहा है। बॉर्डर्स पर कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थितियां बन सकती हैं। अब अगर हम बात करें, चूंकि जो अमेरिका के कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पर चक्रवाती तूफान की स्थिति उत्पन्न होगी, ये मध्य अमेरिका के कुछ पार्ट या साउथ अमेरिका में भी कुछ जगहों पर चक्रवाती, खासकर कैरेबियन सागर में कुछ बड़े चक्रवात या अटलांटिक महासागर में कुछ बड़े चक्रवात उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे अमेरिका का जो पूर्वी तट है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बात को लेकर के हमें संभल के रहना है, और यदि आप संभल के रहते हैं तो चीज़ें हो सकता है प्री प्लानिंग के तहत आप उसको संभाल ले जाएं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।